वेलकम बैक एनिमल लवर्स। तो आज हम स्पाई फैमिली का 11th एपिसोड देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मिशन स्ट्रिक्स के नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है। अगर आपको अभी तक के रिकैप्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्टिंग में आन्या टीवी देख रही होती है और लॉयड उसके टेस्ट पेपर्स को देख रहा होता है, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। जब लॉयड उससे इस बारे में पूछता है तो आन्या ये बहाना बनाती है कि वो अभी टीवी देख रही है और बहुत बिजी है। लॉयड उसे उठाता है और उसे बोलता है कि उसे अभी पढ़ने बैठना होगा, क्योंकि उसके ग्रेड्स इतने ख़राब आए हैं। आन्या इस सुन के बोलती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और भागने लगती है, लेकिन लॉयड फिर भी उसे पढ़ाने बैठा ही देता है। उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश करता है, उसे उसके फेवरेट शो के एग्जाम्पल्स दे के भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या एक्चुअली अपने मन में ये सोच रही होती है कि वो इन टेस्ट में फेल इसीलिए हुई क्योंकि उसने गलत बच्चों का माइंड रीड करके रॉन्ग आंसर्स मार्क कर दिए थे। अब वो प्लान बनाती है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करेगी कि अपने क्लासमेट्स में से जो भी बच्चा जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग होगा वो उसी बच्चे का माइंड पढ़ेगी उस टेस्ट के लिए और पास हो जाएगी। लॉयड भी ये प्लान करा होता है कि वो अपने सोर्सेज के थ्रू आन्या के ग्रेड्स चेंज करवा दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर उसके फ्रेंड्स नोटिस करेंगे कि बिना पढ़े भी उसके मार्क्स अच्छे होते जा रहे हैं तो कहीं वो उससे बात करना ना छोड़ दें। आन्या भी लॉयड का माइंड पढ़ लेती है और उसे लगता है उसका प्लान नहीं चलेगा और वो दुखी हो जाती है। लॉयड जब उसका ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो ये सोचता है कि शायद वो उससे कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करवा रहा है, और वो ये सोचता है कि उन्हें दूसरी हॉबीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आन्या का कोई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। वो दोनों पहले ड्राइंग से शुरू करते हैं, लेकिन आन्या की ड्राइंग इतनी ख़राब होती है कि लॉयड को ये समझ में भी नहीं आता है कि उसने क्या बनाया है। फिर वो उसको ऑफर करता है कि क्यों ना वो वायलिन बजाए, लेकिन वो भी वो नहीं कर पाती। उसके बाद वो स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें भी आन्या इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब लॉयड अपने आप से बोलता है कि उसे शांत रहने की जरूरत है, और जितना भी बड़ा गोल हो वो एक स्टेप लेने से ही शुरू होता है। और वैसे भी अभी आन्या से फर्स्ट क्लास में ही है, उनके पास काफी टाइम है कि वो एक हॉबी फिगर आउट करे और फिर आन्या से मेहनत करवा के उसमें स्टेला लाने की कोशिश करें। लॉयड इस बीच ये भी सोच रहा होता है कि उसके हेडक्वार्टर्स की उससे एक्सपेक्टेशन है कि आन्या 4 महीने में 8 स्टेला कलेक्ट कर ले, लेकिन ये भी अभी काफी मुश्किल लग रहा है। तभी और आन्या को स्कीपिंग रोप ट्राई करने के लिए कहती है। आन्या शुरू में तो कर लेती है सही से, लेकिन उसके बाद फंस के गिर जाती है। अब लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कल कहीं बाहर चलेगी, तो आन्या हाँ बोलती है। वो ये भी प्रॉमिस करती है कि वो बहुत मेहनत करेगी। अब नेक्स्ट दिन लॉयड और आन्या हॉस्पिटल में कम्युनिटी सर्विस करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि स्टेला सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, बल्कि म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और कम्युनिटी में अच्छा काम करने के लिए भी मिलते हैं। वहाँ के नर्सेस सारे वॉलंटियर्स को उनके काम असाइन करते हैं और लॉयड और आन्या को रूम को क्लीन करने की ड्यूटी मिलती है। लेकिन वहाँ पहले ही आन्या एक पॉट को तोड़ देती है और नर्स बोलती है कि शायद ये काम उनसे नहीं हो पाएगा, और उन्हें लाइब्रेरी में बुक्स को ऑर्गेनाइज करने का काम देती है। लाइब्रेरी में भी लॉयड तो बुक्स को ऑर्गेनाइज करा होता है, लेकिन आन्या का मन नहीं लगता है और वो कॉमिक्स पढ़ने लगती है। इसके बाद उन्हें वहाँ से भी जाने के लिए बोला जाता है। वो किचन में और लॉन्ड्री रूम में भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं कर पाते हैं। आन्या कहती है कि वो बोर हो चुकी है इन काम से और वो किसी डॉक्टर को ऑपरेटिंग टूल्स देने का काम करना चाहती है, और ये कह के वो ऑपरेटिंग रूम की तरफ भागने लगती है। लॉयड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती है और एक नर्स से टकरा जाती है। नर्स पूरे दिन उनके बिहेवियर से परेशान हो चुकी है और उन पर चिल्लाने लगती है और उन्हें जाने के लिए कहती है, और वो जाने लगते हैं। तब आन्या लॉयड को सॉरी बोलती है कि वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाई। तब लॉयड उसे समझाता है कि कभी कभी सभी फेल करते हैं। इसी बीच केन नाम का एक बच्चा अपने ट्रेनर के साथ हॉस्पिटल के पूल की तरफ जा रहा होता है। ट्रेनर चेंज करने के लिए जाती है और उसे भी चेंज करने के लिए बोलती है, लेकिन वो सोचता है कि उसे पहले एक बार टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए पानी का। वो पूल की तरफ जाता है और जैसे ही अपना हाथ डालता है पूल में, वो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो पूल में गिर जाता है। उसकी ट्रेनर जब वापस आती है तो वो यही सोचती है कि शायद केन अभी भी चेंजिंग रूम में ही है। वो डूबने लगता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। डूबते हुए उसके मन में क्या चल रहा होता है, ये बात आन्या अपनी टेलीपैथी के पावर से सुन पाती है। उसे समझ में नहीं आता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे लगता है कि ये पक्का पूल से ही आ रही है। सोचती है कि उसे डायरेक्टली लॉयड को बता देना चाहिए, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि लॉयड और यॉर को उसके पावर्स के बारे में नहीं पता है, और वो नहीं जानती है कि उसके पावर्स के बारे में जान के वो कैसा रिएक्ट करेंगे। अब आन्या लॉयड से कहती है कि वो बहुत ही बेकार है वॉलंटियरिंग में, इसलिए वो प्रो स्विमर बनना चाहती है ताकि उसे स्टेला मिले। ये कह के वो पूल की तरफ भागने लगती है। लॉयड उसे रोकने की कोशिश करता है और ये भी बोलता है कि स्विमिंग पूल सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए है, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं। वो पूल तक पहुंचती है और पूल के कॉर्नर में बबल्स देख के वहाँ पे कूद जाती है। पानी के अंदर उसे केन भी डूबता हुआ दिखता है। लॉयड भी वहाँ पहुँचता है और जल्दी से डाइव मार के दोनों को बचा लेता है। केन की ट्रेनर जो अभी भी वहीं थी, बिल्कुल परेशान हो जाती है ये देख के कि केन भी डूब रहा था और ये बात उसे पता नहीं थी। केन भी रोने लगता है।
लॉयड ये समझाता है कि किस तरह बच्चे कई बार डूब रहे होते हैं और कोई भी आवाज नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है और वो नेक्स्ट टाइम उसकी ट्रेनर को और ध्यान देने के लिए बोलता है। सभी लोग आन्या की बहुत तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि कैसे उसकी क्विक थिंकिंग की वजह से केन की जान बच गई। नेक्स्ट डे जब आन्या स्कूल पहुंचती है तो बेकी तो उसे कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन बाकी बच्चों का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। डेमियन भी बहुत चिढ़ आता है क्योंकि वो पहले स्टेला जीतना चाहता था। जब वो वापस घर जाती है तो केन और उसके पेरेंट्स भी उसे थैंक यू बोलते हैं। योर उसे जोर से हक करती है और लॉयड भी बहुत प्राउड फील करता है। वो ये सोचता है कि आन्या पक्का भी ऐसा ही फील करी होगी जैसा वो फील करता है जब वो किसी बहुत ही बड़े टेररिस्ट अटैक को होने से बचाता है। आन्या को अब ये लगता है कि वो अपने टेलीपैथिक पावर्स को लोगों की मदद करने के लिए यूज़ कर सकती है। जब लॉयड की उसके हैंडलर से मीटिंग होती है तो वो ये सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो लोग एजेंट्स की हेल्प से ऐसे सिचुएशन बनाए कि आन्या हेल्प करे और उसे कम्युनिटी सर्विस के लिए स्टेला मिल जाए, लेकिन लॉयड मना करता है। वो ये बोलता है कि इससे एजेंट्स की लाइफ को भी खतरा हो सकता है और लोगों को भी शक हो सकता है कि आन्या को इतनी जल्दी स्टेलास कैसे मिल रहे हैं। वो अग्री करती है, लेकिन लॉयड से कहती है फिर भी उसे आन्या को और स्टेलास लाने के लिए एनकरेज करना होगा, क्योंकि डोनोवन डेस्मंड की कुछ कंपनीज आजकल सीक्रेट ट्रांजैक्शंस कर रही हैं और इसलिए हेडक्वार्टर्स उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। आन्या जब नेक्स्ट डे स्टेला को बैच की तरह आके स्कूल पहुंचती है तो बेकी उससे बोलती है कि वो तो 100 फ्रेंड्स बहुत ही आराम से बना लेगी। तो आन्या ये सोचती है कि अब शायद डेमियन भी उससे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। अगर ऐसा होता है तो वो लॉयड के साथ उसके घर जा पाएगी और लॉयड उसके पापा को वॉर ख़त्म करने के लिए कन्विंस कर लेगा और वर्ल्ड में फिर से शांति हो जाएगी। लेकिन तभी डेमियन और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और डेमियन उससे कहता है कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि उसे एक स्टेला मिल गया। सुन के आन्या डिसअपॉइंट हो जाती है। जब वो क्लास में भी जाते हैं तो उसके क्लासमेट्स हर टाइप की बातें कर रहे होते हैं। कुछ ये बोलते हैं कि आन्या को इस स्टेला पक्का फेक तरीके से मिला है और ये वो डिज़र्व नहीं करती है। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि आन्या ने क्योंकि पहले डेमियन को पंच किया था, ये भी हो सकता है कि इस बार इस बच्चे को उसी ने पूल में धक्का दिया और फिर बचा के स्टेला ले लिया। उसकी दो क्लासमेट्स डेमियन से भी पूछती हैं कि क्या उसे नहीं लगता है कि आन्या ने ऐसा ही किया होगा। इस पे डेमियन कहता है कि वो गलत कह रही है, ये कोई 3rd ग्रेड स्कूल नहीं है जो कि किसी भी बच्चे को फेक तरीके के लिए भी स्टेला दे देगा, और अगर उसे ऐसा लगता है कि ये स्कूल ऐसा है तो उसे ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। अब डेमियन ये सोचता है कि यही रीज़न है कि उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आन्या ने बिना चीटिंग किए उससे पहले स्टेला कलेक्ट कर लिया है। लंच टाइम में बेकी आन्या से पूछती है कि स्टेला के लिए उसने अपने पेरेंट्स से क्या रिवॉर्ड लिया। तो आन्या कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन वो पीनट्स ले सकती है। इस पर बेकी बोलती है कि आन्या को बिगर गिफ्ट्स के बारे में सोचना चाहिए और वो अपने गिफ्ट्स के बारे में बताती है। इससे आन्या को लगता है कि बेकी पक्का कुछ ज़्यादा ही रिच फैमिली से। तो आन्या ये कहती है कि वो एक कैसल के बारे में मांगेगी, लेकिन बेकी कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर वो आन्या से कहती है कि वो एक डॉग क्यों नहीं मांगती है और वो अपने डॉग के बारे में बताती है। तभी वहाँ डेमियन जा रहा होता है तो आन्या उससे पूछती है कि क्या उसके पास डॉग है। डेमियन उसका कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो मन में सोचता है अपने डॉग के बारे में। अब आन्या ने भी सोच लिया है कि उसे भी एक पेट ही चाहिए। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो लॉयड और योर को बताती है कि उसे एक डॉग चाहिए। योर उसे समझाती है कि एक पेट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लॉयड भी कहता है कि वो उसे सोचना होगा इस बारे में। अब वो ये सोचने लगता है कि अगर वो एक डॉग लाते हैं तो डॉग गार्ड डॉग होना चाहिए ताकि वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इससे योर ये सोचती है कि गार्ड डॉग तो आन्या को भी हार्म कर सकता है। आन्या उसका माइंड पढ़ लेती है और ये बोलती है कि उसे एक छोटा सा डॉग चाहिए। तो लॉयड बोलता है कि ओके, वो इस वीकेंड पेट शॉप जाएंगे। वो ये भी सोचता है कि ये हेडक्वार्टर्स पक्का उसके लिए एक छोटा सा डॉगी अरेंज करवा सकता है। नेक्स्ट सीन में एक डॉग यार्ड में 2 लोग डॉग्स को खाना खिला रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो इन डॉग्स को कुछ ऐसे लोगों को बेचने वाले हैं जो कि इन पे बॉम्ब प्लांट करेंगे। इन्हीं में से एक डॉग को तभी एक विजन आता है जिसमें आन्या, योर और लॉयड दिखते हैं। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि इस डॉग के पास भी स्पेशल पावर्स हैं और इसका भी फॉर्जर फैमिली से कोई लिंक हो सकता है। तो हमारा एक्साइटिंग एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आन्या को फाइनली उसका फर्स्ट स्टेला मिल गया और इस एपिसोड से हमें ये भी पता चला कि जब एक स्टेला मिलना इतना मुश्किल है तो 8 स्टेलास कलेक्ट करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आन्या को ये भी पता चला कि वो अपने पावर्स से लोगों की कैसे हेल्प कर सकती है। स्टे ट्यून्ड ये जानने के लिए कि आगे और कौन कौन से एडवेंचर्स फॉर्जर फैमिली का वेट कर रहे हैं।